हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, 4-5 दिनों तक एसएमयू यूज़ करने के बाद मैंने सोचा कि मैं काफ़ी इसके बारे में जान चुका हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए कि कैसे ये वर्क करता है और क्या कैसे फीचर्स हैं। जितना भी प्रॉपर मैंने अभी तक जाना है तो वो सारी चीज़ों को से में बात करेंगे और कैसे क्या वर्क करता है, फ्लोट चार्जिंग और बल्क चार्जिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं और जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तो लाइट भी आ रही है, सोलर भी है, सारी सारी चीज़ें हैं और शाम होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए। तो सबसे पहले तो मैं एसएमयू के विषय में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। एसएमयू ये मेरा 50 एम्पियर का एसएमयू है, 50 एम्पियर, और इस पे मैं 12 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ करना हूँ। इसमें मेरी माइक्रोटेक की बैटरी जो है वो लगी हुई है। जैसा मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट 150 एएच की बैटरी जो है मैं इस पे अभी करंट में यूज़ करना हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो और ये अपना 700 वीए का इन्वर्टर है जो कि ल्यूमिनस की तरफ से आता है। तो इसको मैंने सोलर इन्वर्टर बनाने के लिए ये एसएमयू परचेज़ किया है, जो कोई पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एसएमयू पीडब्ल्यूएम में है और ये 50 एम्पियर का एसएमयू है। बात की जाए प्राइस की तो मुझे ये पड़ा था 3100 रुपये का। हो सकता है आपको कम का मिल जाए, लेकिन मार्केट रेट में काफ़ी मैंने ढूंढा तब जाके मुझे 50 एम्पियर का एसएमयू जो है मिला है। बहुत कम लोग 50 एम्पियर का एसएमयू रखते हैं, ज़्यादातर 40 एम्पियर में ही आपको मिलते हैं। तो मिल जाए आपको तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी ये जो है 750 वाट तक के सोलर पैनल्स 12 वोल्ट में और 1500 वाट तक के 24 वोल्ट में पैनल्स को जो है वो सपोर्ट करता है। अगर 750 से ऊपर हैं तब भी काम चल जाता है, 800 वाट तक के पैनल्स इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कैसा क्या एसएमयू है, इसके प्रॉपर वर्क की। अब बात कर लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो एक एक चीज़ों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो मिल जाती है आपको सेविंग्स। ये क्या दिखाता है आपका, देखिए जैसा कि अभी तक मैं जान पाया हूँ तो यहाँ पे आपका यूनिट शो करता है, वो भी डीसी। ठीक है फ्रेंड्स, ये एसी यूनिट नहीं है कि आपको यहाँ पे 8.9 यूनिट अगर मिला है तो ये डीसी का है फ्रेंड्स। अगर आप उससे कन्वर्ट करते हैं, जैसे इन्वर्टर से मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अब जब एसी में ये कन्वर्ट होगा तो फ्रेंड्स तो ये अपना लगभग इसका आधा यूनिट हो जाएगा। यानी कि अगर ये 9 यूनिट यहाँ पे दिखा रहा है तो लगभग पावर लॉस होते हुए यहाँ से बैटरी में पहले इंस्टॉल हुआ, फिर यहाँ से ये इसको कन्वर्ट करेगा, तो लगभग ये आपका 4 यूनिट ही एसी का बन पाएगा। तो ये हो जाता है इसमें, यानी कि अगर आपको यहाँ पे 8 यूनिट दिख रहा है यानी कि आपको 4 यूनिट ही मिला है एसी का। ठीक है, वैसे तो 8 यूनिट इसने 9 यूनिट जनरेट किया है, लेकिन आपको आउटपुट में कम ही देखने को मिलेगा। अब सेविंग्स क्या है, 71 रुपये जैसे कि मेरी सेविंग्स दिखा रहा है, लेकिन ये 71 रुपये फ्रेंड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है 8 रुपये पर यूनिट, यानी कि शहर की जो बिजली है उसके हिसाब से ये जोड़ के दिखाता है आपको, जबकि ग्रामीण शहरों में लगभग आधा होता है। यानी कि लगभग इसके आधा ही आपको जो सेविंग्स है वो हुई हैं, लगभग 4 रुपये यूनिट या इस टाइप में आप जोड़ सकते हैं। तो सेविंग्स इसमें 8 रुपये यूनिट आता है, तो वो बात की बात है। जैसा आपके वहाँ हो सकता है आपके वहाँ 8 रुपये यूनिट ही हो। तो ये तो बात हो गई सेविंग्स की। फिर इसका अगला फीचर देख लेते हैं। तो एक बार प्रेस जैसे ही मैं करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक ऐड ये आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे ये देखिए ब्लिंक भी होता रहता है, यानी कि इसने यहाँ पे इसको रोक रखा है, स्क्रॉल नहीं होने देगा। अगर आप नॉर्मल रखते हैं तो ये स्क्रॉल होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैक्स पीवी करंट, ओके वो चला गया, वो अभी फिर से मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप बैटरी देख सकते हैं। बैटरी यहाँ पे 12.89 वोल्ट जो है अपनी बैटरी हो चुकी है जो वोल्टेज है, और जो एम्पियर हैं वो 3.4 एम्पियर से बैटरी अपनी चार्ज हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो उस हिसाब से जैसी आपकी बैटरी होगी उस हिसाब से आपका एम्पियर यहाँ पे घटता बढ़ता रहेगा। अगर आपकी बैटरी फुल होने वाली है, जैसा कि मैं अगर इन्वर्टर अभी ऑफ कर दूँ अपना, आप ये एक नई चीज़ दे सकते हैं, मैं ऐसे टैप करता हूँ अपना इन्वर्टर, हाँ ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी अपने आप मेरे इन्वर्टर में आ चुकी है। जैसा कि मैं फिर से आपको ऑन करके दिखाऊँ। अब अगर मैं इन्वर्टर को ऑफ़ करना चाहूँ तो बटन से मेरा इन्वर्टर फ्रेंड्स नहीं ऑफ होता है। अब करना क्या पड़ेगा, मुझे इस पर टैप करना पड़ेगा। हो जा अरे ये देख सकते हैं आप। तो टैप करके अपना जो इन्वर्टर है वो ऑफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैटरी के वोल्टेज जो है वो 13.30 हो चुके हैं, क्योंकि इन्वर्टर मैंने ऑफ़ कर दिया है। और एम्पियर जो है 3.3 एम्पियर से ये चार्ज हो रही है। ट्यूबलर अपनी बैटरी मैंने
सेट कर रखी है। और यहाँ पे ये जो आप निशान देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे उसने पॉज कर रखा है, रोज रखा है। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी मैं जब तक दोबारा से आपको दिखाऊंगा तब तक इसका एम्पियर डाउन हो गया होगा। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं, तो प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपका आ जाता है सोलर। सोलर से जो हमें जो है वो 13.8 वोल्टेज 13.9 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी आपकी बैटरी चार्ज है और कैसे वो मोड में, किस मोड में ऑन चल रही है। जैसे बल्क मोड वगैरह है तो उसमें वो 14 वोल्ट, लगभग 14 समथिंग 14.7 के समथिंग चार्ज करता है। फिर फ्लैट मोड आ जाता है तो उसमें कम से चार्ज करता है। तो अलग अलग वोल्टेज पे वो बैटरी को चार्ज करता है जैसी आपकी बैटरी की ज़रूरत होती है। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट चीज़ जो है वो अपना एसएमयू करता है, जिससे कि आपकी बैटरी को जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और जितना भी एम्पियर उसको चाहिए उतना ही यहाँ से लेता है। ये नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आपकी बैटरी 10 एम्पियर चाह रही है तो यहाँ से 50 एम्पियर लेके आएगा। नहीं, जितनी आपको चाहिए होगी उतना ही आएगा। और बाकी अगर इन्वर्टर खींच रहा है तो इससे एम्पियर आएंगे, नहीं तो एम्पियर इसमें नहीं आएंगे। अभी आपको बैटरी में फुल हो के दिखाऊंगा। अगर बैटरी फुल हो जाती है तो यहाँ से एम्पियर 1-2 एम्पियर चलते रहते हैं, क्योंकि फिर वो ऑब्जर्वेशन मोड में चला जाता है और 1-2 एम्पियर से बैटरी ये हमेशा चार्ज करता रहेगा। ये बंद बिल्कुल नहीं होता है। ये नहीं होगा कि यहाँ पे एम्पियर जो आपका 0 हो जाए। तो ये तो हो गई बात सोलर की। अब यहाँ पे PWM MPPT की एक खास बात याद आ जाती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी ये 14 वोल्ट से ही चार्ज की जा रही है, लेकिन जो मेरे पैनल से वोल्टेज हैं वो 24 या जो जिसको कहते हैं VOC ओपन सर्किट वोल्ट जो होता है वो तो मेरा 20-22 वोल्टेज आता है और ये 14 वोल्ट से चार्ज कर रही है। तो बीच के वोल्टेज मेरे कहाँ गए? तो यही लॉस जो होता है वो अपने PWM में होता है कि बची हुई जो वोल्टेज होती है उसको वो ख़त्म कर देता है और 14 वोल्टेज से ही आपकी बैटरी को चार्ज करता है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा हमें MPPT में मिलता है कि जब आपका वोल्टेज लगभग 14 वोल्ट पे आ जाता है तो 6-7 वोल्टेज जो आपके बचे, जैसे 25-10 वोल्टेज आपके बचे, तो उसको वो एम्पियर में कन्वर्ट करता है और फिर जो एम्पियर बूस्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज का लॉस हो जाता है। आपका जो एम्पियर आपको मिलता है वही एम्पियर मिलता है और जो वोल्टेज यहाँ से कम हुआ हमारा उसका कोई भी हमें यूज़ नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है। और MPPT क्या करता है कि जो आपका वोल्टेज यहाँ पे बच जाता है उसको वो एम्पियर में कन्वर्ट करके और वो आपको दे देता है। जैसे 24 वोल्ट का आपने इस पर वो जो MPPT होता है उस पर लगाते हैं आप, और 24 वोल्ट का जो VOC उसकी होती है 44 और उसमें 14 वोल्ट से आपकी बैटरी चार्ज करेगा। बाकी बची 30, तो 30 से वो क्या करता है आपकी जो वोल्टेज है उसको एम्पियर में कन्वर्ट करता है और वो आपको बूस्ट एम्पियर के रूप में देखने को मिल जाती है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो वही आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाता है कि जो एम्पियर मिल रहा है वही मिलेगा और जो वोल्टेज का लॉस है वो हो जाता है। तो अब आगे बात करते हैं। इसके बाद में आता है अपना आजा मोड सेटिंग। तो ये मोड सेटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? मोड सेटिंग ये होता है कि आप ऑटोमेटिक अगर आप रखेंगे तो जैसे ही मोड सेटिंग कब काम करेगी, जैसे ही आपकी बिजली आएगी ये ऑटोमेटिक मोड अपना चेंज कर लेगा और ये आपका जो ग्रिड पे है वो चला जाएगा। अगर ग्रिड की आवश्यकता है तो ग्रिड पे चला जाएगा, अगर आपको सोलर की आवश्यकता है तो सोलर पे चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहेगा। मान के लिए बिजली आ रही है और सोलर पैनल्स भी बराबर आ रहे हैं, सोलर से भी वोल्टेज हमको देखने को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो ये सोलर पे ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। अगर आपको मैनुअली उस पे जाना है, ग्रिड मोड पे जाना है, तो आप यहाँ पे मैनुअल और ऑटो कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, यहाँ से आपको ऐसे मैनुअल और ऑटो के लिए 10 सेकंड के लिए आपको प्रेस करके रखना है और आपकी ये चेंज हो जाती है। तो काफ़ी ये जो यहाँ पे नीचे पर्चा भैया चिपका रखा है, काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। कोई भी एक्सपर्ट की आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑटो मोड की बात। फिर जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसके बाद क्या आता है, मोड सेटिंग्स के बाद आ जाता है आपका मेंस प्रेजेंट बाईपास ऑफ। देखिए मेंस जब प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट जो है वो लिखेगा। फिर बाईपास ऑफ ऑन का भी यहाँ पे दिखता है कि अगर आपसे सोलर से जैसे ही इसकी करंट जाएंगी ये जो है सोलर को बाईपास ऑन कर देगा। मान के लिए अभी जो एम्पियर्स हमें देखने के मिल रहे हैं वो 3-4 एम्पियर हैं और वोल्टेज
भी हमको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये कई तरीक़ों से बाईपास करता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब 3 एम्पीयर सोलर का करंट आने लगता है तब ये बाईपास करता है। तो फ्रेंड्स ऐसा ये बिल्कुल नहीं करता है। कुछ इसकी क्राइटेरिया हैं, ये अलग अलग क्राइटेरिया पे निर्भर करता है। जैसे कि आपकी बैटरी का वोल्टेज, मान चलिए सोलर भी प्रेजेंट है और अपनी बैटरी का वोल्टेज जो है वो 60% से नीचे चला जाता है, आपकी बैटरी डाउन होने लगती है, तब भी ये जो होता है बाईपास को ऑन कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब भी ये बाईपास को ऑन कर देता है। अगर आपका सोलर प्रेजेंट नहीं है तब भी ये बाईपास को ऑन कर देगा। अगर एम्पियर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तब भी ये बाईपास ऑन कर देगा। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं इसके। जब भी आपकी बैटरी को ज़रूरत होगी ग्रिड की, ये ग्रिड को ऑन कर देता है। ये नहीं होता है कि 3 एम्पियर से ही इसका मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 3 एम्पियर से मतलब होता तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं जो, और ये जो है चार्जिंग जो स्टेटस इस समय आपको देखने को मिल रहा है, ये ABS दिख रहा है आपको। ABS यानी ऑब्जर्वेशन मोड पे है, यानी कि अब ये बैटरी को केवल 1-2 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है। सारे के जितने भी सेल्स हैं उनकी जो लेबलिंग है वो कर रहा है, सबको बराबर करंट ये पहुंचा रहा है। तो ये इस समय ABS मोड पे है। अलग अलग मोड इसके हैं, बल्क है, फ्लोट है और ABS मोड, ऑब्जर्वेशन मोड। तो सेविंग्स मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद आपका आ जाता है मैक्सिमम PV करंट। तो मैक्सिमम PV करंट्स तो मैंने कई बार सर्च भी किया कि मैक्सिमम PV करंट यहाँ पे 2 हमें क्यों दिए गए हुए हैं, 25 एम्पेयर और 50 एम्पेयर। तो आई थिंक मुझे खुद से ही कुछ पता करना पड़ा कि ये क्यों दिया गया होगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लॉस ना हो अपना जो है सोलर का, इसलिए 50 और 25 का दिया गया हुआ है। अगर आपको कम पैनल्स लगानी है तो 25 पे आप कर सकते हैं। उतनी ज़्यादा मॉसफेट वगैरह जो जितना इसका वो है वो नहीं यूज़ करना पड़ेगा, केवल 25 एम्पेयर से आपका काम चल जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ इस विषय में हो तो कमेंट पता हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें 2 जो हैं करंट अलग अलग क्यों दिए गए हैं, 25 एम्पेयर और 50 एम्पेयर। मेरे ख्याल से तो छोटे सोलर पैनल्स के लिए दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है ऑब्जर्वेशन मोड पे है और 14.58 वोल्ट हो चुके हैं। 3 एम्पेयर से जो अपनी बैटरी है वो चार्ज हो रही है। और इसके बाद मैं सोलर से मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3 एम्पियर ही हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपना लोड ऑन करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो एम्पियर है वो देखना आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए 3.4 एम्पियर। तो अगर आप लोड ज़्यादा चला रहे हैं तब भी आपकी जो क्या कहते हैं एम्पियर हैं वो बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एम्पियर कम ही रहेंगे। तो आपके लोड के हिसाब से एम्पियर ही उतने ही देना शुरू कर देता है सोलर पैनल। जैसे 3.3 एम्पियर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे वोल्टेज अपना डाउन हो गया क्योंकि अपना लोड चलने लगा है। तो थोड़ा सा लोड और बढ़ा के देखते हैं कि क्या और भी ज़्यादा एम्पियर्स आएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है और जो मैक्सिमम करंट जो है अपना सोलर पैनल से वो 3.3 एम्पियर ही आ रहा है। तो उतना ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जितना आपकी बैटरी कंज्यूम करेगी फ्रेंड्स, उतना ही जो अपना सोलर पैनल है वो आपको जो करंट है वो देगा। यहाँ पे मेंस प्रेजेंट है, बाईपास आपका ऑफ यहाँ पे दिख रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बल्क चार्जिंग में भी ये स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे ये देख सकते हैं। और जैसे ही मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे अपना लोड रखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक बार ये ऑन हुआ था, फिर से ये ऑफ़ हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैं फिर से अगर दिखाऊँ 3.2 एम्पियर यहाँ पे आ रहे हैं बैटरी को और 3.2 यहाँ से भी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना बाईपास ऑन हो चुका है। तो ये आप भी नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ से क्या ये करता है। और ये इसने फिर से ऑफ़ कर दिया है और चार्जिंग जो है यहाँ पे फिर से बल्क मोड में चल रही है। और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि फिर से इसने जो बाईपास है वो ऑन कर दिया है और इसने फिर ऑफ़ किया। तो ऑन ऑफ क्योंकि एम्पियर इसके घटते बढ़ते रहते हैं सोलर के, तो ये ऑन ऑफ करता रहता है। जैसे प्रेजेंट्स मेन फिर से प्रेजेंट हुई है तो फिर से इसने ऑन कर दिया और जैसे ही वोल्टेज इसके 14 वोल्ट देखिए हो गए, ये अभी फिर से कट कर देगा इसको। ये देख सकते हैं आप, अब 3 एम्पियर चल रहा है और 14.29 14.35 वोल्ट हुआ।
अब ये आई थिंक ग्रिड से ही कनेक्ट कर देगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रिड की सप्लाई ऑन हो गई है और यहाँ पे जो एम्पियर्स वगैरह हैं ये 3 एम्पियर से बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है और अपनी ग्रिड की सप्लाई ऑन हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम एम्पियर होने की वजह से जो है इसने स्विच कर दिया है बैटरी को उस पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब सोलर से इसने ग्रिड पे स्विच कर दिया है। तो ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट भी लगा कि अगर 3-4 एम्पियर आ रहे हैं फिर भी ये स्विच कर रहा है, यानी कि अगर बरसात होगी या कुछ भी होगी तो ये मीन्स ग्रिड ऑन ही रखेगा। लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है कि ये 3 एम्पियर की अपनी सप्लाई चलती रहती है, इसको ये कट नहीं करता है। अगर ग्रिड से भी आपकी सप्लाई ऑन है तो सोलर से भी ऑन रहता है, ऐसा नहीं होता है कि सोलर को ये कट कर देगा। तो फ्रेंड्स कुछ इतनी जानकारी मुझे अभी तक जो समझ में आई वो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी और भी जैसे जैसे मुझे जानकारियाँ मिलती रहेंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और अभी बल्क में जो है वो चार्जिंग चल रही है। अब मैं एक बार इन्वर्टर को ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इन्वर्टर को ऑफ़ कर दिया है और अब देखते हैं कि जो अपना मेंस जो है वो कट करेगा या नहीं, क्योंकि मतलब वो तो मैंने बंद ही कर दिया है। अब एम्पियर पे यहाँ देखेंगे कि एम्पियर से कट करता है या वोल्टेज से। तो आ जाने दीजिए अपना एम्पियर और मैक्सिमम पीवी करंट और उसके बाद ये। तो आई थिंक इस समय तो ये एम्पियर पे चल रहा है कि अगर इससे कम एम्पियर आ रहा है सोलर से तो ये कट कर देगा। तो अभी वोल्टेज हम देख लेते हैं, हो सकता है वोल्टेज की वजह से ये कट करे। और मैंने इन्वर्टर अपना ऑफ़ कर दिया है जिससे कि अपना बैटरी भी बिल्कुल भी डिस्चार्ज ना हो। तो आई थिंक जब एम्पियर कम होता है तो एम्पियर पे ये कब कट करता है, और अगर वोल्टेज कम होता है तो वोल्टेज भी ये कट कर देता है। यानी कि बाईपास होने के 2 तरीके इसके पास हैं। एक तो पहला तो बाईपास ये करेगा जब एम्पियर कम होगा और दूसरा जब बाईपास ये करेगा जब वोल्टेज कम होगा। तो आई थिंक 14.17 वोल्टेज हो चुके हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो 2.8 एम्पियर आ रहा है सोलर से। तो 3.1 एम्पियर हो गया अपना और 14 वोल्टेज आ रहे हैं सोलर से, फिर भी ये बाईपास को कट नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक मुझे प्रॉब्लम लगी कि अगर सुबह होते ही ये अगर कट नहीं करेगा तब तक तो इन्वर्टर बैटरी को फुल कर देगा, तो उससे कोई फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। और बल्क में भी अभी चार्जिंग दिखा रहा है। तो आई थिंक ये अब एम्पियर पे कट हुआ है। बाकी इसके विषय में और भी मैं गहनता से अध्ययन करूँगा कि कितने वोल्टेज पे ये कट करता है या कितने एम्पियर पे ये बाईपास ऑन करता है। बाकी कभी भी आपको यहाँ पर जो है चार्जिंग कट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। 1-2 एम्पियर से ये बैटरी को चार्ज करता ही रहेगा। ऑब्जर्वेशन में 1 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करता है। प्लस एक इसका फीचर जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है वो भी मैं आपको बता दूँ, जो है इसमें ये एक डेट को जो है आपकी बैटरी को जो है वो फुल चार्ज करता है, उसको बूस्ट करता है ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए। तो वो भी एक अच्छा फीचर आपको मिल सकता है, देखने में वो अच्छा लग सकता है। तो अपना धीरे धीरे वोल्टेज जो है वो 14.41 पहुंच चुका है। 14.7 तक देखते हैं ये अपना ग्रिड को कट करेगा या नहीं, या फिर ये ग्रिड को ऑन ही रखेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपना बाईपास ऑन ही रहने वाला है, क्योंकि जो एम्पियर हैं वो अपने कम आ रहे हैं, इसलिए बाईपास जो है एसएमयू ने ऑन कर रखा है। लेकिन इन्वर्टर में कोई भी चार्जिंग नहीं दिख रही है, यानी कि बैटरी अपनी यहाँ पे फुल है। फिर अगर बात की जाए एम्पियर आने वाले सोलर से, तो यहाँ पे एम्पियर जो है अपने 3 एम्पियर तक आ रहा है। लेकिन चूँकि एम्पियर कम है, लो है, तो जो अपनी बैटरी है वो जो इसने जो क्या कहते हैं बाईपास मोड है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन कर रखा है। तो ये कैसे क्या ऑन करता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा थोड़ी रिसर्च करके। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।